मैं VK पाठक बाल भारती इंग्लिश स्कूल धनसिंह सर संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। यहाँ बतलाया गया है क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया का जिसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारकों का विभक्तियों के आधार पर निर्णय किया जाता है। ऐसे कारक के हिंदी कारक में 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 कारक ही माने गए हैं। यहाँ जैसे कि संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण यही कारक माने गए हैं। ये संबंध और संबोधन कारक को छोड़ दिए गए हैं। इसका हम संबंध और संबोधन कारक का हम प्रयोग संस्कृत अनुवाद के रूप में से करते हैं। अब यहाँ आइए हम देखते हैं विभक्ति और कारक और इसके चिन्हों को देखें। प्रथमा कर्ता जिसका चिन्ह ने है। द्वितीया कर्म कारक जिसका चिन्ह को है। तृतीया करण कारक जिसका चिन्ह से है। चतुर्थी संप्रदान कारक जिसका चिन्ह को के लिए है। आपादान पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह से है। संबंध कारक जिस षष्ठी विभक्ति जिसका चिन्ह का के की है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति जिसका चिन्ह में और पर है। संबोधन पुनः ये प्रथमा विभक्ति में आ जाता है जिसका चिन्ह हे, अरे, अहो है। तो इस तरह से हम कारक के चिन्हों और विभक्तियों को देखते हैं। अब हम आते हैं कर्ता कारक के बारे में देखते हैं। जो कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। कर्ता कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, इसमें राम कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति में है। मोहनः खादति, मोहन खाता है। इस तरह से हम कर्ता कारक में देखते हैं। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति जिसका चिन्ह को है। जैसे राम आम्रम खादति, राम आम खाता है। यानी कि राम क्या खाता है, तो आम खाता है। खाना क्रिया का फल आम पर पड़ता है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। यानी क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ता है। अब हम आते हैं करण कारक। करण कारक जो तृतीया विभक्ति में है जिसका चिन्ह से है। अब इसे हम देखते जैसे सह मुखेन खादति, यानी कि वह मुख से खाता है। यानी कि मुख से खाता है। खाना का काम, खाने का काम मुंह से होता है। यहाँ से चिन्ह दर्शाया जाता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति जिसका चिन्ह को के लिए है। अब इसमें हम देखते हैं जैसे स ब्राह्मणाय भोजनम ददाति, यानी कि वह ब्राह्मण के लिए भोजन देता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह से है। अब यहां हम देखते हैं कि जिसका
यहाँ हमारा संबंध विच्छेद होता है। जैसे वह घर से आता है, यानी कि घर से उसका संबंध अलग हो रहा है। सह गिरहात आगच्छति, यहां हम इस तरह से देखते हैं। षष्ठी संबंध कारक जिसका चिन्ह का के की है। जैसे इदम रामस्य गृहमस्ति, यह राम का घर है। सह मोहनस्य भ्राता अस्ति, वह मोहन का भाई है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जिसका चिन्ह में और पर है। जैसे सह गृहे वसति, वह घर में रहता है। इस तरह से हम इसका अनुवाद में प्रयोग करते हैं, देखते हैं। अब संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति जिसका चिन्ह हे, अरे, अहो आदि है। हे बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। इस तरह से हम इसका अनुवाद में प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हमने आपको यह कारक प्रगणित के बारे में बतलाया है। इसे आप होमवर्क में अभ्यास करेंगे, इसे सीखेंगे। धन्यवाद।